नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 महीने पहले लापता शहर के एक युवक शेखर सेन का सुलझा मामला, दोस्तों ने ही की है हत्या, शव खोजने में जुटी पुलिस। नमक की कालाबाजारी को लेकर दुकानों में की जा रही छापामारी कार्रवाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में वार्डवासी तरस रहे बूंद बूंद पानी के लिए। खराब बोर को महीनों से नहीं किया गया है ठीक। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की सुबह थाना प्रभारी राजेश मरई अपने अमले के साथ जब दंतेश्वरी वार्ड के राजा तरई में एक मामले की तहकीकात करने पहुंचे, तब पूरे वार्ड में दहशत का माहौल नजर आया। दरअसल मामला लगभग 10 माह पूर्व गुमशुदा युवक की हत्या का है। संदेही के निशानदेही पर पुलिस राजा तरई में युवक की हत्या से संबंधित साक्ष्य तलाशने में जुटी है। आइए देखते हैं क्या है मामला। बीते 10 महीने से लापता रेलवे कॉलोनी के युवक शेखर सेना के मामले में पटाक्षेप हो गया है। बताया जाता है कि शेखर के दोस्तों ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पुलिस ने शेखर के दोस्तों को संदेह के दायरे में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने शेखर की हत्या की बात आखिरकार कबूल ली। विदित हो कि जुलाई 2019 से शेखर एकाएक लापता हो गया था। इसके बाद पुलिस ने भी उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं हुआ। घटना के 10 महीने के बाद एसपी दीपक झा ने जल्द से जल्द मामले को सुलझाने का आदेश दिया। इसके बाद बोधघाट पुलिस हरकत में आई और 9 जुलाई 2019 को रेलवे कॉलोनी का रहने वाला शेखर अपनी बाइक इसके बाद बोधघाट पुलिस हरकत में आई। बताया कि 9 जुलाई 2019 को रेलवे कॉलोनी में रहने वाला शेखर अपनी बाइक लेकर घर से दोस्तों के साथ पार्टी मनाने निकला था। इसके बाद उसकी बाइक मोतीताला पारा के एक होटल के पास क्षतिग्रस्त हालत में मिली। शुरुआत में पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया, जिससे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही परिजनों से लेकर दोस्तों से पूछताछ की। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पुलिस परिजनों से लेकर दोस्तों तक का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मामला अटक गया था। बाद में एसपी झा ने फिर से नए सिरे से मामले की जाँच शुरू कराई। इसमें शेखर के 2 दोस्तों को संदेह के दायरे में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद दोस्तों ने सारे मामले पर अपनी स्वीकारोक्ति दे दी, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से शव को खोजने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल सका। बोधघाट थाना प्रभारी राजेश मरई ने बताया कि शेखर सेना और उसके दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और दोस्तों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शव को एक बोरे में भरकर अग्रसेन भवन के पीछे तालाब में फेंक दिया। इस बारे में थाना प्रभारी राजेश मरई ने हमें बताया। बाइट। 9 जुलाई 2019 को थाना बोधघाट क्षेत्र का एक नौजवान शेखर सेना अपने घर से अचानक गायब हो गया था, जिसका काफ़ी पता तलाश किया जा रहा था। और इसी पता तलाश के दौरान कुछ संदेहियों से पूछताछ लगातार चल रही थी, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाकर पुनः फिर से इस मामले को खोलकर पुनः फिर पता तलाश किया गया। कई संदेहियों से उनसे पूछताछ की गई, जिसमें से एक संदेही विक्की दास के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 9 तारीख को कुछ विवाद होने पर उसको मारकर बोरी में भरकर इधर पीछे तरफ फेंक दिए है करके क्राइस्ट कॉलेज के पीछे। तो उसी एरिया पर पूरा सर्चिंग की जा रही है। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है और मिलने के बाद जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एफएसएल टीम, गोताखोर की टीम सभी मौजूद हैं। उनके साथ ही पूरा उसको डेड बॉडी को सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। सर, इसमें एक ही आरोपी था या और भी लोग शामिल हैं? और भी कई संदेही हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर सर्च किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिया के अंदर भी कुछ चीज़ मिल जाएगी, समझ गए? क्योंकि वो अगर हल्का सा भी तैरा होगा उसका बॉडी जो है ना, हल्का होने के बाद तो कोई जगह मिलके घुस भी सकता है यहाँ। इसको भी सर्च करो। विगत 1 वर्ष से पुजारियों को अप्राप्त मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। पिछले दिनों बस्तर की बात में हमने पुजारियों की समस्याओं को लेकर समाचार प्रसारित किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए मंदिरों के पुजारी और सेवादारों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है। इनका कहना है कि इन्हें नियमित मानदेय दिया जाना चाहिए।
एक बार फिर से बस्तर की बात खबर का असर हुआ है और बस्तर के सभी 22 मंदिर के पुजारियों और सेवादारों का बकाया 1 वर्ष का वेतन उनको प्राप्त हो गया है। हमने आपको समाचारों में बताया था कि बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों के पुजारियों और सेवादारों का मानदेय 1 वर्ष से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही वर्ष 2017-18 से 2 वर्ष का एरियर्स भी अप्राप्त है। वेतन प्राप्त होने के बाद हमारे संवाददाता अवधेश श्रीवास्तव ने दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी से मुलाकात की। आइए सुनते हैं वेतन प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या कहा। हम लोग को सैलरी तहसीलदार कार्यालय के द्वारा दिया गया, कलेक्टर के आदेश के अनुसार हमको वेतन मिला गया 1 साल का। लेकिन सवाल इस बात का है भाई, हमने कई बार भी मुख्यमंत्री को भी निवेदन किया, मंदिर में दर्शन करने आए भाई हम लोग का वेतन कम से कम बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। 3000 रुपये आप देते हैं तो कम से कम एक कुली के रेट में या शासन के जो नियंत्रण है उसके आदेश अनुसार हम लोग को तनख्वाह दे जिससे यापन हो सकता। आज 2 महीना लॉकडाउन होने के कारण के मंदिर बंद है। इस स्थिति हम लोग ऐसी दैनिक स्थिति होगी, हम लोग के लिए बहुत परिवार जीना हम लोग के लिए बहुत तकलीफ का दैनिक हो रहा है। लेकिन जैसे पहले बता रहे थे कि हम लोगों को 2 साल का एरियर भी नहीं मिला है, वो तो 2 क्या साल अभी मिला? 2 साल का एरियर के लिए शासन को लिख के भेजे हैं, वो आने के बाद हमको मिलेगा बोल आश्वासन दिया गया है तहसीलदार साहब के आदेश में। तो हमने बोला भाई ठीक है, अभी जब आप बोल रहे हैं मतलब अभी तक नहीं मिला है? 2 साल का एरियस पैसा अपन को नहीं मिला है। अच्छा, 1 साल का वेतन ही मिला? 1 साल का वेतन ही मिला है। लेकिन कई बार हमने निवेदन भी किया, जिला प्रशासन ने भी शासन को भेजा कि भी इनको कम से कम एक तनख्वाह एक सरकारी रेट के अनुसार भी इनको वेतन देना चाहिए। लेकिन कोई भी शासन, क्षतिगत शासन हो या कोई भी हो, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जिला प्रशासन भी अपन को सहयोग करते हैं कि भी इनका तनख्वाह बढ़ना चाहिए, लेकिन क्षतिगत शासन ही नहीं चाहती तो अपन क्या कर सकते हैं। उन लोग भी बोला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पंडित जी बताइए आप लोग का, क्योंकि शासन पैसा देगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। कोरोना वायरस के दौरान मंदिरों में इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं, इसलिए पुजारी और सेवादारों को नियमित वेतन मिलना चाहिए और मंदिर फंड में पर्याप्त पैसे होने से प्रशासन को इस कार्य में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर के दवा व्यापारियों द्वारा कालातीत दवाओं को सार्वजनिक स्थलों पर फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचने का खतरा बना हुआ है। विगत दिनों किसी दवा व्यापारी द्वारा स्थानीय आमागुड़ा चौक से नगरनार रोड के बीच स्थित गोरिया बहार पुल के पास नाला के किनारे कालातीत दवाओं शीशियां जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिससे नाले का पानी प्रदूषित हो गया है। हम आपको बता दें कि नाले में लोग स्नान करते हैं, वहीं जानवर भी इसका पानी पीते हैं। इस तरह की लापरवाही से जीव जंतु को क्षति पहुंचने का खतरा बना हुआ है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में शहर के वार्डों की क्या स्थिति है, ये पड़ताल हमारी टीम द्वारा की जा रही है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को स्थानीय विजय वार्ड की जानकारी ली गई। क्या है वार्ड की स्थिति, आइए जानते हैं। कोरोना काल में विभिन्न वार्ड में चल रही गतिविधियों की जानकारी लेने ए विजन के संवाददाताओं ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण आरंभ किया है। इस दौरान वार्ड में चल रही गतिविधियों और साफ सफाई का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही वार्ड की समस्याओं से वार्ड पार्षद को अवगत भी कराया जा रहा है। हमारे संवाददाता अवधेश श्रीवास्तव ने आज विजय वार्ड क्रमांक 1 का भ्रमण किया
और वहां की परिस्थितियों और समस्याओं को जानने का प्रयास किया। इस दौरान वार्डवासियों ने साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था होने की बात कही। क्या नाम है आपका? मालती, आपका मोहल्ले का नाम बताइए। बगीचा पारा, नहीं, बगीचा पारा नहीं, प्रवीण वार्ड। प्रवीण वार्ड। तो आपको राशन कब से नहीं मिल रहा है? ये 1 साल हो गया, पहले मिल रहा था। और ये जब से कोरोना आया है तब से 2 महीना से, तब से एक बार भी राशन मिला? वही राशन में नहीं मिला है, लेकिन वही गरीब दुखी देने वाला दिए। अच्छा। वार्ड पार्षद की तरफ से हो रहा है? हाँ। तो अभी अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो? तो क्या करेंगे, वही कुली ऐसी मजदूरी करके थोड़ा बहुत लेके। मजदूरी तो आप 3 तारीख से कर रहे हो, उससे पहले आप कैसे स्थिति काट रहे थे? वैसे चाहिए हमारे जिंदगी, काम करने तो सकते ही नहीं है। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मैं पैदाश यहीं की हूँ। तो आपको राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था। तो कितने समय से अभी नहीं मिल रहा है? 1 साल भर हो गया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं वार्ड मेंबर आपके? तो मेरे जन्म स्थिति नहीं है बोल रहे हैं। कितना बार गई मैं। वार्ड में भ्रमण के दौरान कुछ लोगों द्वारा राशन नहीं मिलने की बात बताई गई। वार्ड पार्षद ने इस विषय में कहा कि जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है वो पहले दूसरे शहर में निवासरत थे। कुछ समय पहले ही वे इस वार्ड में रहने के लिए आए हैं, जिससे उनका राशन कार्ड निरस्त हो गया है और उसे नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। वार्ड के लोगों के अनुसार कोविड-19 संकट के बाद से वार्ड में अनाज और सब्जियों का वितरण किया गया है। साथ ही साफ सफाई की भी व्यवस्था यहां पर्याप्त हुई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। नमक की कालाबाजारी को लेकर नमक के व्यापारियों की दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। इसी क्रम में शहीद पार्क के पास स्थित नाकोड़ा प्रोविजन स्टोर से बिना वजन और अधिकतम मूल्य अंकित नमक का पैकेट बरामद कर जुर्माना की कार्रवाई की गई। नगर में नमक की कमी होने की अफवाह से दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम और खाद्य नियंत्रक विभाग द्वारा नगर के थोक और चिल्लर नमक व्यापारियों के यहाँ छापेमार की कार्रवाई शुरू की गई। मूल्य से अधिक दाम पर नमक बेचने को लेकर की गई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दुकानदार द्वारा गरीबों के लिए शासन द्वारा उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से वितरित करने वाले अमृत नमक मिलने से उन पर भी कार्रवाई की गई और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसी क्रम में शुक्रवार को शहीद पार्क के पास स्थित नाकोड़ा प्रोविजन स्टोर में भी नापतोल विभाग के निरीक्षक RS शोरी ने कार्रवाई किया। इस दौरान दुकान से जो नमक का पैकेट जब्त किया गया उसे वजन और अधिक मूल्य अंकित नहीं था, जिसके चलते दुकानदार पर 6,000 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नापतोल विभाग के निरीक्षक SR सूरी ने अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया। पैकेट पे पूर्ण घोषणा नहीं होने के कारण PCR के अंदर कार्रवाई की गई है। 6,000 रुपये करीब जुर्माना हुआ है। इसका वेट कुछ नहीं था इसमें, वजन को ये पैकेट में ना रेट है ना वेट है, कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह कुछ नहीं है। इस कारण इसको PCR बंद पैकेट के नियम के अंदर 2011 के अंदर इसको 6,000 रुपये जुर्माना हुआ है। सर और कौन कौन सी दुकानों में कार्रवाई? अभी अब देखो चल रहा है चेकिंग निरीक्षण जाँच। कितने दुकानों में कार्रवाई? अभी तो 15-20 करीब हो गया है। मैंने अभी तो 20,000 करीब हो गया जुर्माना, 20-25 हज़ार का। वही दुकानदार ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि पहले वे टाटा नमक विक्रय करते थे, लेकिन नमक की बाजार में कमी होने से जो नमक बाजार में उपलब्ध है उसे लाकर उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि जब बाजार में किसी सामान की कमी होती है तो व्यापारी उसकी कालाबाजारी करने लगते हैं, जिसका यह नतीजा है कि प्रशासन व्यापारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है कोरोना वायरस महामारी के इस लड़ाई में निर्मित माहौल के बीच व्यापारी भी अपना सकारात्मक सहयोग देंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ बोर का पंप लगभग 2 महीने से सुधारा नहीं जा सका है, जिससे वार्ड में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। वार्ड वासियों का कहना है कि गर्मी के इन दिनों में पानी के लिए वे लोग टैंकर और बगल के वार्ड जवाहर नगर पर निर्भर हो गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के वार्डवासी चिलचिलाती गर्मी में भी पानी को तरस रहे हैं। वजह कई दिनों से बोर का खराब होना है, जिससे वार्ड में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। वार्डवासी पानी के लिए टैंकर और जवाहर नगर स्थित सार्वजनिक नलों के भरोसे हैं।
गर्मी के दिनों में पूरा वार्ड पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इस विषय में पार्षद धन सिंह नाग ने हमें बताया। अभिनंदन पार्क गली छठ घाट के पास जो पंप लगा हुआ था उसमें जल गया था, जिसके कारण उसको निकाल के ले गए हैं। निकाल के ले जाने के बाद में वार्डवासी को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो कभी टैंकर से पानी सप्लाई होता है, लेकिन अब घर काम करने वाले हैं, कब मतलब आएगा टैंकर, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो एक स्थायी समाधान था, लेकिन अभी उसको और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो नगर निगम में आपकी किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात हुई है? हम इसका शिकायत मतलब किया गया है नगर पालिका निगम में, लेकिन उसका अभी निराकरण नहीं किया गया है। वार्डवासियों के अनुसार लॉकडाउन के पहले मोटर खराब हो गया था, जिसे नगर निगम कर्मचारी अपने साथ ले गए, किंतु आज 50 दिनों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मोटर नहीं बना, जिससे वार्डवासियों में पानी की समस्या बनी हुई है। प्रतिदिन 2 से 3 टैंकर पूरे वार्ड के लिए आता है, जो पर्याप्त नहीं है। मोटर कब सुधरेगा, इस बारे में महापौर सफीरा साहू ने हमें बताया। वल्लभ भाई पटेल में जो मोटर रिपेयरिंग वाली बात है, तो पिछले कार्यकाल में जो पहले पार्षद थे उनके द्वारा मतलब बनाने के लिए दिया गया था, ये मेरे भी जानकारी में है। और अभी की जो वर्तमान पार्षद है उसकी शिकायत आई थी, तो उस पर मैंने पीएचई के जो है हमारे वानखेड़ी जी से मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि मैडम बनने के लिए गया है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते जो दुकानें बंद हैं, तो उसके चलते हम वहाँ नहीं फिट कर पा रहे हैं। जैसे अगर वो बन जाता है तो हम वहाँ खुद जाकर लगा देंगे उसमें। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत तो रहती है, परंतु कोरोना वायरस के खतरे की वजह से जब लोग घरों में हैं, उस समय वार्ड के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। 50 दिनों से अधिक का समय बीत जाने पर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस कारण वार्ड वासियों में काफी रोष है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 महीने पहले लापता शहर के एक युवक शेखर सेन का सुलझा मामला, दोस्तों ने ही की है हत्या, शव खोजने में जुटी पुलिस। नमक की कालाबाजारी को लेकर दुकानों में की जा रही छापामारी कार्रवाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में वार्डवासी तरस रहे बूंद बूंद पानी के लिए, खराब बोर को महीनों से नहीं किया गया है ठीक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।